एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। दिस इज आलियान मलिक। आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप अपनी डिटेल्स भेजकर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सिक्योर सेफ ग्रुप है, कोई बंदा आपका नंबर नहीं देख सकता, आप किसी का नंबर नहीं देख सकते, लेकिन उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं तमाम बच्चों को स्टफ वो उसमें शेयर होता रहता है, जॉब से रिलेटेड भी और ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड भी। अरे भैया बात तो करनी थी हमने एक्सरसाइज 20.7 की। तो 20.7 बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने बात करना है जी सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, कुछ बेसिक से रूल हैं उनकी बात करेंगे, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन व्हिच यू हैव स्टडीड ऑलरेडी। नंबर 1 इज लीनियर इक्वेशन, which one is a linear equation? A equation having the highest power 1 is called a linear equation। बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड द इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर इज 2, it is known as quadratic equation। What about third equation? Third type of equation is a equation having highest power 3 is called cubic equation, and the equation having highest power 4 is called biquadratic equation। समझ में आ रही बात है? तो यहां पर बच्चों सबसे पहले आपने एक रूल को समझना है। रूल ये है कि अगर आपके पास दो, देखो सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजें, ठीक है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यही मतलब है, यहां पर आपको एक इक्वेशन अकेले नहीं मिलने वाली, या तो दो होंगी या तो दो से ज्यादा होंगी। अगर बच्चों एक इक्वेशन लीनियर है, लीनियर का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर 1 है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 2x - y, तो x और y की हाईएस्ट पावर आपको 1 नजर आ रही है। और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर सवाल में एक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है यानी कि वो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो आपने क्या करना है बच्चों? लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकालकर क्वाड्रेटिक में पुट कर देनी है। सर कहानियां बहुत सुना रहे, शुरू करते हैं। देखो जब तक शुरू नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो मेरे पास दो रास्ते हैं बच्चों, आसान अल्फाज में बात करते हैं, आसान भाषा में बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहां से x या y की वैल्यू निकालूं और उसको उठाकर यहां डाल दूं, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये कि मैं इन दोनों में से कोई x या y की वैल्यू निकालूं और इसमें डाल दूं। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हें यार देख के अंदाजा हो रहा होगा किससे आसान है। ऑब्वियसली ऊपर वाले से आसान है, क्योंकि ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर 1 है। हमें x या y चाहिए, हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर मैं यहां से जाता हूं तो मुझे x स्क्वायर या y स्क्वायर मिलेगा, फिर उसके लिए मुझे रूट लेना पड़ेगा जो कि यकीनन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? देखो ये रूल है कि जब आपके पास एक इक्वेशन लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है तो आप लीनियर को चूज करेंगे, आप लीनियर के साथ जाएंगे, आप क्वाड्रेटिक के साथ नहीं जाएंगे वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यूज दोनों ही करनी है। ठीक है, तो आ जाओ। तो मैं यहां लिखता हूं 2x - y इज इक्वल टू 3। मुझे ये बताओ इसमें से x निकालना आसान है या y? अरे भाई y निकालना आसान है, क्योंकि y पहले से क्या है? अकेला है। 2x के साथ तो 2 भी लगा हुआ है तो यकीनन वो डिवाइड में जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना? तो हम और आसान तरीके सारे ठीक है बच्चों, हम आसान तरीन तरीके के ऊपर जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत आसान हो। तो मैं माइनस का y वहां ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस का y। अब मुझे y चाहिए, प्लस का 3 है, वहां जाकर माइनस का 3, और ये क्या बन गया? y बन गया। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। मैं ऐसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसे कह देता हूं चलो ये 1 थी, ये 2 थी, और इसको हम 3 कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे? हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हम इस y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। 1 में नहीं डालना, क्योंकि ये 1 से ही तो आया है, तो आप 1 में नहीं डालेंगे दोबारा। समझ में आ रही है? 2 में डालेंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सही है, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर नहीं लिखना, वाई किसके बराबर है? 2x - 3
तो y की जगह लिखा 2x माइनस 3 और y पे क्या लगा हुआ था स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी लग गया स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल टू 2। चलो भाई अब समझ में आ रही होगी बात। 2x को a मान लो, 3 को b मान लो, दरमियान में माइनस है तो फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, फॉर्मूला क्लास 9 को बहुत याद करवाया इन्होंने, तो आप 3 उल्टे डॉट बनाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर आपने ऐसे ही लिख दिया बच्चों, प्लस लगाया a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चलो भाई, a कौन है 2x, b कौन है माइनस 3, नहीं बोलना खाली 3। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है ना, a माइनस बी का, तो ये माइनस 3 के साथ नहीं है, ये फॉर्मूले का माइनस है, इस चीज में गलती नहीं करनी है। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साथ में क्या लगा हुआ है एक्स और क्या है माइनस। क्लियर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2। अरेंज कर लेते हैं, ये 1 है तो एक्स स्क्वायर एक जैसा, 4 और 1 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, प्लस का 2 यहाँ ले आओ, माइनस का 2 हो गया। क्लियर, समझ में आ रही बात। माइनस का 12x प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गए 7, 9 बड़ा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 3 टर्म्स, वी हैव 3 टर्म्स। 3 टर्म्स वाली फीलिंग ऐसी आती है जैसे पहले जो बंदा पहली शादी करता है उसके बाद जो दूसरी शादी के लिए चाहत रखता है, वही वाली फीलिंग यहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म में हमें मिलती है, क्योंकि ये हमारा सबसे पसंदीदा काम है और हमने इसको बहुत अच्छे से सीखा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि क्वेश्चन यकीनन अब सॉल्व हो गया है। तो ये मुझे उम्मीद है बच्चों ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि इन अ फर्स्ट हाफ यू आर मस्ट गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम वीडियो। ठीक है, आप ये इस मोटो के साथ ज़रूर देखा करो कि आपकी कोशिश ज़रूर ये होनी चाहिए कि हम पहली दफ़ा में देखें, सीखें, आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें आपने ओवरथिंक नहीं करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर नहीं समझ में आया। आप एक दफ़ा देखते हैं नहीं समझ में आया, यू डायरेक्टली गोइंग टू डू अ मैसेज। आप मैसेज ना करो, आप कमेंट ना करो, आप उस चीज़ को दोबारा देखो, 1 से 2 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा आप उसको देखो। आई एम 100% श्योर आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बच्चों, हम पढ़ रहे होते हैं, हमारा फोकस हुआ होता है, दरमियान में कोई आ जाता है, कभी टीवी चल रहा होता है, कभी मोबाइल, तो वो वीडियो चल रही होती है, लेकिन आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए हट जाता है और उसी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका होता हूं। तो फिर आप जब वीडियो एंड होती है आप कहते हैं सर ये स्टेप नहीं समझ में आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्पेशली वेन एवर यू आर जस्ट स्टडिंग, सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट किया करो, अकेले बैठ के पढ़ा करो, मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 घंटे पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, लेकिन फुल फोकस सुकून के साथ पढ़ना है। आप 4 घंटे बैठे रहो, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, 4 नहीं 48 घंटे भी बैठे रहोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। लेकिन अगर 4 मिनट तवज्जो से देखोगे, तवज्जो से समझोगे, समझ में आएगी बात, क्लियर हो रही बात। तो चलो भाई ब्रेकिंग मिडिल टर्म करते हैं। ब्रेकिंग मिडिल टर्म का क्या रूल होता है? पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई, 5 7 35। पहली वैल्यू क्या है 5x स्क्वायर, तो हमने यहाँ ऐसे लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस का 7, आखिरी वैल्यू हमने ऐसी लिख दी थोड़ा सा आगे करके। क्या चाहिए? माइनस का 12 चाहिए। चलो भाई 7 5 35, 7 और 5 जमा करो 12 आ जाएगा। माइनस का 12 चाहिए, जमा करने पे माइनस का 12, तो इसका मतलब दोनों के साथ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। चेक भी कर लिया करो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइड माइनस, 7 और 5 12। क्लियर? तो 12 की जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस का 5x माइनस का 7x। क्लियर हो गई बात? ये फर्क नहीं पड़ता कि ये यहां लिखो ये वहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो भाई आप शुरू के 2 में से कॉमन, तो दोनों के पास 5 है, एक्स स्क्वायर और x, छोटी पावर कॉमन आती है तो x कॉमन। 5 चला गया, 2x थे, 1 चला गया, 1 बचा, माइनस। अब ये 5x पूरा जा चुका, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तीसरी टर्म का साइन क्या है बच्चों? माइनस, तो माइनस कॉमन। 7 और 7 में 7 कॉमन, पीछे बचा x माइनस प्लस माइनस, 7 तो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1। अगर ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही की है तो ये 2 ब्रैकेट हमेशा एक जैसी आनी चाहिए। तो अब ये 2 ब्रैकेट एक जैसी आ गई, तो आपने एक दफा लिखा x माइनस 1, पीछे क्या बचा? 5x माइनस का
7 विच इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन x माइनस 1 बराबर 0 के, तो माइनस का 1 वहां जाकर प्लस का 1। दूसरी कंडीशन 5x माइनस 7 बराबर 0 के, माइनस का 7 वहां गया प्लस का 7, 5 यहां मल्टीप्लाई बच्चों, यहां जाकर डिवाइड। अब मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई। जब x की दो वैल्यूज आ गई तो y की भी कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास नाउ यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। आप ये दो x की वैल्यूज उठाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पर भी डाल दो, आपके पास 2y निकल के आ जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से बताओ आसान कौन सा है? तो आसान यहां पर, क्योंकि यहां देखो पहले से y अकेला हुआ है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले में जाओगे फिर y को अलग करना पड़ेगा, कहानी करनी पड़ेगी। यहां से तो तुम दूर भागोगे क्योंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है, तो मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया था। तो यहां पर आप देखते हैं तो y आपको ऑलरेडी अकेला मिला हुआ है, तो आप अगर x की वैल्यू डालेंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहां लिख देते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, जो हमने निकाला, ठीक है, वही पुट करना है, अपनी मर्जी से नहीं। तो लेट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन के अंदर क्या है भाई, y इज इक्वल टू 2, x की जगह 1 माइनस का 3। तो y इज इक्वल टू प्लस 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 2 1 2 माइनस 3। हाँ भाई, 3 में से 2 का 1, 3 बड़ा माइनस का 1। अब जरा गौर से सुनो, मैंने x क्या रखा था बच्चों, मैंने x 1 रखा था, तो y क्या आया माइनस का 1। ये एक आंसर हो गया, एक सोल्यूशन सेट हो गया। अब लेट या पुट x इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या आई थी 7/5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या कहती है, इक्वेशन 3 कहती है y बराबर 2, x की जगह पर 7/5 माइनस 3। तो y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। तो 7 2 14, 5 1 5 माइनस 3। एलसीएम लेना पड़ेगा। दोबारा बता दो, जिसको आता है वीडियो को 10 12 सेकंड 15 सेकंड आगे कर दो, जिसको नहीं आता वो देख लो। जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस होता है एलसीएम लेना पड़ता है। जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 खुद से लगा दो। तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 को 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। तो 5 1 5 आ जाएगा। नीचे 1 से किया तो ऊपर भी 1 से करना पड़ेगा। नाउ अब 1 को, डिनोमिनेटर को सिर्फ देखते हैं, ठीक है। अब 1 को 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 1 क्या आएगा 5, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 5 से। क्लियर। सो 14 1 14 माइनस 3 5 50। तो 15 में से 14 गए 1, 15 बड़ा माइनस का 1/5। नाउ दिस इज योर आंसर। अब आप यहां लिखेंगे x कितना रखा था, x रखा था 7/5, तो आंसर क्या आया माइनस का 1/5। दिस इज योर सेकेंड सोल्यूशन सेट। कैसा लगा, फील आया बच्चों, मजा आया? यकीनन मजा आना चाहिए और मजा आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से आगाह करना है बच्चों कि कैसी लगी वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये रही, हमने उतार ली, दूसरी इक्वेशन उतार ली। मुझे ये बताओ रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 1 क्या था कि एक इक्वेशन लीनियर होगी, एक क्वाड्रेटिक होगी। तो एक की हाईएस्ट पावर आपको 1 नजर आ रही है, दूसरे की हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है। किस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, लीनियर को, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। किसको अलग करना आसान है, x को या y को? ऑब्वियसली y को, y पहले से अकेला है, तो प्लस का 2x उठाकर वहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब मजा आ रहा है, थोड़ा सा रिदम बनता है ना, फिर फील आना शुरू हो जाता है, फिर समझ में आती है बातें, थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो अब हम यहां कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y। हाँ भाई, कौन सी इक्वेशन में, 1 में या 2 में? गलती नहीं करना, 1 मत बोलना। क्यों? क्योंकि 1 ही से तो हमने इसको अलग किया है, ठीक है। तो 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर नहीं लिखना, वाई की जगह पर 4 माइनस 2x और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि y का स्क्वायर था, इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो भाई, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
4 को a मान लो, 2x को b मान लो, दरमियान में माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट बना देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, a की जगह पर 4, b की जगह पर 2x, माइनस 2x नहीं बोलना बच्चों, माइनस इज ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। माइनस का जो साइन है वो फॉर्मूले के साथ है, वो 2 के साथ नहीं है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और साथ में क्या लगा x प्लस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं, एक तो 4 और 1 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये रहा x, ये रहा x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 16 और 2 18 x, और प्लस का 16 जो है ये अकेला रह गया है। इज इट क्लियर? क्लियर है बात? अब हम यहाँ पर जो है आ गई हमारे पास 3 टर्म्स, जो कि हमारा सबसे पसंदीदा काम है। तो अच्छा, यहाँ पर हम करने वाले हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो क्या रूल होता है भाई, पहली वैल्यू को हम आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 16 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, एंड वी विल श्योरली गेट 80। 5 6 30, 5 1 परफेक्ट, ठीक है। तो पहली टर्म आपके पास थी 5x स्क्वायर, आपने ऐसे ही लिख दिया। आखिरी टर्म है प्लस का 16, इसको आपने एज इट इज लिख दिया। क्या चाहिए, माइनस का 18 चाहिए। चलो भाई शुरू करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 0 ऐसे ही, 2 2 ज़ा 4, 0 ऐसे ही, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। चलो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 में 10 जमा करो, 18 आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन माइनस का 18 चाहिए बच्चों। तो माइनस का 8, माइनस का 10, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस का 8x माइनस का, चलो 8 वहाँ 10 यहाँ, आसान हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस का 10x माइनस का 8x। ऐसा क्यों लिखा, थोड़ा सा आपको खुद भी देखो, कॉमन सेंस यूज करना है। 10 यहाँ इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है कि 5 और 10 में से कॉमन लेना आसान होगा। अगर यहाँ 8 लिख देता कॉमन नहीं आता, लेकिन सवाल गलत नहीं होगा, इस चीज़ को समझना है। और अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता तो इधर तो कॉमन आ जाता, लेकिन उधर नहीं आता, ठीक है। तो 8 में 16 ज़रा इजीली आ जाएगा, तो ऐसे लिख दे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। चलो भाई कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5x, 5 चला गया, 2x थे 1 चला गया, 1 बचा, माइनस 5 के पाड़े में 10, 5 दूनी 10, x अकेला था चला गया, खत्म। तीसरी टर्म का साइन माइनस कॉमन, 8 की टेबल में 16 आता है, 8 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस, 8 की टेबल में 16 कब आता है, 8 2 16। ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही की है तो दोनों ब्रैकेट एक जैसी आएंगी। तो आपने एक दफा लिख दिया x माइनस 2, पीछे क्या बचा 5x माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात? कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील आ रहा है, पहले क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आना चाहिए। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ा सा सीखा, ये उसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने मज़ीद चीज़ें देखी। तो नाउ वी हैव 2 कंडीशन। पहली कंडीशन x माइनस 2 बराबर 0 के, माइनस का 2 वहाँ जाकर प्लस का 2। दूसरी कंडीशन 5x माइनस 8 बराबर 0 के, माइनस का 8 वहाँ जाकर प्लस का 8, 5 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, 2x आ गए, 2x आ गई, तो 2y भी चाहिए होंगे, ठीक है। चलो जो सुनना चाह रहे थे आपने सुन लिया, सुनाओ। अब हम क्या कहेंगे, व्हाट x इज इक्वल टू 2। हाँ भाई, कौन सी इक्वेशन के अंदर, कौन सी इक्वेशन के अंदर चाहिए, क्या y चाहिए, 1 2 3 तीनों ऑप्शन है, तीसरे में y पहले से अलग किया हुआ है, तो तीसरे के साथ जाओ, परेशानी की क्या जरूरत है। पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 3। पहले में मैंने लेट लिखा था, तो लेट कर लो, पुट कर दो, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, तो x की जगह पर क्या आ गया 2, तो 4। बहुत सारे होशियार 4 में से 2 निकाल देते हैं, अरे भाई बहुत मारूंगा, बहुत कुट खाओगे तुम लोग अगर जो ये काम करते हैं। डी मास कैसे आ गए तुम, 10 क्लास में कैसे आ गए। डी मास रूल याद रखना है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज द लास्ट स्टेप इन एनी अलजेब्रिक इक्वेशन। क्लियर हो रही है बात? तो 4 में से 2 मत निकाल देना, कुट खाओगे। पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, डिमास रूल, डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कराएंगे,
फिर प्लस प्लस नहीं हो रहा, फिर माइनस करवाएंगे, तो 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, प्लस 4 माइनस 4 कट गए, 0 y आ गया 0। हाँ भाई x कितना डाला 2, y कितना मिला, पुट x इज इक्वल टू 8/5 इन इक्वेशन 3। राइटिंग में गुजारा किया करो, यहाँ से वैसे भी मेरा हाथ थोड़ा सा इस तरीके से पड़ता है, सर बहाने बहुत हैं आपके पास, हाँ राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। चलो भाई y इज इक्वल टू 4 - 2, x की जगह पर 8/5, ठीक है। तो फिर 4 में से 2 मत निकाल देना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं, 1 लगा दो मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, 5 एकम 5, ठीक है। एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, ठीक है। तो 1 को 5 से करवाना पड़ेगा, 5 बनाने के लिए, 5 को 5 रखने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, ऊपर भी 5, सेम स्टेप है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। 4 5 ज़ा 20 - 16 1 ज़ा 16। चलो भाई, तो 20 में से 16 चले गए, कितने बचे 4, ठीक है। 20 बढ़ा तो प्लस का 4। हाँ भाई, तो x कितना डाला 8/5, तो y कितना मिला 4/5। सो दिस इज द आवर सेकेंड सोल्यूशन सेट। 8/5 पे मिला 4/5, 2 पे मिला 0। क्लियर है बात, बोलो भाई क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, नाउ मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।